आज की वीडियो में क्या क्या है आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। यह याद रखिए, अपॉर्चुनिटी सिर्फ अपॉर्चुनिटी होती है, इसे अच्छा या बुरा हम बनाते हैं। आप अगर मेहनती, मुस्तकिल मजाज और फोकस्ड हैं तो फिर दुनिया की बुरी से बुरी अपॉर्चुनिटी को भी आप अच्छी बना लेंगे। ट्रेन के एक डिब्बे में सिर्फ बाथरूम में खड़े होने की गुंजाइश मौजूद है। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें बाथरूम में एडजस्ट कर सकता हूं। और यूं वो बहुत अच्छे मार्क्स, शानदार पर्सनैलिटी और बेहतरीन ड्रेसिंग सेंस के बावजूद नौकरी हासिल ना कर सका। मैंने उससे पूछा कि तुम सीईओ कैसे बने। उसने चाय का खाली कप मेरे सामने रखा और बोला, जनाब इससे। आप जब तक सिफर को अपॉर्चुनिटी नहीं समझेंगे आप सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकेंगे। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। हमारे साथ एक साल में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं तो आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा। 2 दोस्त थे, दोनों एमबीए थे। एक दोस्त बहुत खूबसूरत, लाइक और डैशिंग था। दूसरा जरा सा आम था, मार्क्स भी ज्यादा नहीं थे, पर्सनैलिटी भी दरमियानी थी और उसे ड्रेसिंग की सेंस भी नहीं थी। दोनों को लाहौर से इंटरव्यू की कॉल आ गई। ये दोनों लाहौर जाने के लिए रावलपिंडी के रेलवे स्टेशन पहुंच गए। रात का वक्त था। ये स्टेशन पहुंचे तो पता चला कि गाड़ी में कोई सीट अवेलेबल नहीं है, खड़ा होने तक की गुंजाइश नहीं। लोग खिड़कियों और दरवाजों तक में फंसे हुए हैं। ये दोनों परेशान होकर टीटी के पास चले गए और उसको अपने इंटरव्यू के बारे में बताया। टीटी बहुत ही हमदर्द इंसान था। उसने दोनों को बताया कि बेटा, ट्रेन के एक डिब्बे में सिर्फ बाथरूम में खड़े होने की गुंजाइश मौजूद है। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें बाथरूम में एडजस्ट कर सकता हूं, बस इसमें 2 इश्यूज होंगे। तुम्हें जेलम तक आधा सफर खड़े होकर तय करना होगा और दूसरा, लोग तुम्हारे सामने बाथरूम इस्तेमाल करेंगे, तुम्हें जरा सी बदबू बर्दाश्त करना होगी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। लाइक एमबीए ने इंकार में सर हिलाया और टीटी से पूछा, सर अगली ट्रेन कब आएगी? टीटी ने जवाब दिया, 6 घंटे बाद शायद आ जाए। लाइक एमबीए ने जवाब दिया कि मैं एमबीए हूं, कीमती सूट पहना हुआ है, मैं अगली ट्रेन का इंतजार करूंगा, यह ट्रेन मेरे स्टेटस के मुताबिक नहीं है। जबकि दूसरे ने फौरन हां कर दी। वो टॉयलेट में सफर करने पर राजी हो गया। टीटी ने उसे डिब्बे में सवार किया, टॉयलेट का दरवाजा खोला और उसे दीवार के साथ खड़ा कर दिया। जबकि लाइक एमबीए स्टेशन के वेटिंग रूम में बैठ गया। मैं बात आगे बढ़ाने से पहले आपको यह भी बताता चलूं कि यह एक फर्जी कहानी है, लेकिन मेरा दावा है कि आपको इस कहानी के आखिर तक अपनी बेरोजगारी की वजह और अपने दाएं बाएं मौजूद हजारों अपॉर्चुनिटीज नजर आने लगेंगी। मैं यहां पे आपको चंद लम्हों के लिए रोकूंगा। इंसान को बचपन से लेकर बुढ़ापे तक 130 किस्म की ट्रेनिंग्स की जरूरत होती है। बच्चे को कितनी तालीम चाहिए और हमारे बुजुर्ग हमसे क्या तवक्को रखते हैं, ये सब ट्रेनिंग्स है। बच्चे और वालिदैन के रिलेशंस, मियां बीवी का ताल्लुक, मुलाजिम और मालिक के ताल्लुकात, बिजनेस और बिजनेस की ग्रोथ, टाइम मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिसोर्सेज मैनेजमेंट और रिलेशन मैनेजमेंट, कैरियर काउंसलिंग, इमोशनल बैलेंस, अपने टैलेंट की डिस्कवरी, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ कंट्रोल, एंगर मैनेजमेंट, डाइट मैनेजमेंट, फिटनेस और ओल्ड एज इश्यूज, इन सब के लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है। और पाकिस्तान अब उस लेवल पर आ चुका है जिसमें अब ट्रेनिंग एक प्रोफेशन, एक बहुत बड़ा कैरियर बन चुका है। आप भी ट्रेनर बन सकते हैं, आप भी मोटिवेशन के बिजनेस में आ सकते हैं और आप एक कामयाब, खुशहाल और मशहूर शख्सियत भी बन सकते हैं। हम लाहौर में 27 फरवरी को ट्रेनर्स ट्रेनिंग देने के लिए फुल डे सेशन कर रहे हैं। यह सेशन मैनेजमेंट हाउस में होगा, फुल डे होगा और आप इस सेशन में हमें ज्वाइन करके ट्रेनर बन सकते हैं। आप हारिस अती से इन नंबरों पर राब्ता करके अपनी सीट रिजर्व करवा लीजिए। मैं कहानी की तरफ वापस आता हूं। ट्रेन चल पड़ी। नालायक एमबीए टॉयलेट में खड़ा रहा। लोग आते रहे और उसके सामने पेशाब करते रहे और वो बू बर्दाश्त करता रहा। थोड़ी देर बाद टीटी आया। उसने उसको देखा तो उसे उस पर तरस आ गया। वो उसे अपने कंपार्टमेंट में ले गया। उसने उसे चाय भी पिलाई, खाना भी खिलाया और उसे अपनी बर्थ पर सोने की जगह भी दे दी। वो लड़का सुबह लाहौर पहुंचा। ट्रेन ही में तैयार होकर सीधा इंटरव्यू की जगह पहुंच गया।
उसका इंटरव्यू हुआ और वो सिलेक्ट हो गया। जबकि दूसरी तरफ रावलपिंडी के वेटिंग रूम में बैठे लड़के को रात अगली ट्रेन के वक्त पता चला कि वो ट्रेन रास्ते में खराब हो गई है और वो अब दूसरे दिन जाएगी। वो लड़का परेशान हो गया क्योंकि वो अब किसी भी तरह वक्त पर इंटरव्यू की जगह नहीं पहुंच सकता था और यूं वो बहुत अच्छे मार्क्स, शानदार पर्सनैलिटी और बेहतरीन ड्रेसिंग सेंस के बावजूद नौकरी हासिल ना कर सका। अब मेरा आपसे सवाल है, इन दोनों में से अच्छा कौन रहा? वो जो वेटिंग रूम में अगली ट्रेन और अपने स्टेटस के मुताबिक सीट का इंतजार करता रहा, या फिर वो जो वक्त पर पहुंचने के लिए टॉयलेट में भी खड़ा होने के लिए राजी हो गया? जरा वोट कीजिएगा। मुझे यकीन है आपका वोट दूसरे नौजवान के हक में होगा। अपॉर्चुनिटी इसको कहते हैं। आपके सामने ट्रेन मौजूद है, आपने बस इसमें चढ़ जाना है। आपको दरवाजे पर जगह मिले, खिड़की में मिले, खड़े होने की गुंजाइश मिले, फर्श में बैठने का मौका मिले, या फिर आपको टॉयलेट में दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा होना पड़े, आप खड़े हो जाएं। लेकिन ट्रेन मिस ना करें। आप अगर ट्रेन के अंदर हैं तो आपको बिल आखिर सीट भी मिल जाएगी और आप कभी ना कभी मंजिल तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन आप अगर पहले नौजवान की तरह अगली ट्रेन और अपने स्टेटस के मुताबिक सीट का इंतजार करते रहे तो फिर आप कहीं नहीं पहुंच सकेंगे। आपकी जिंदगी फिर प्लेटफॉर्म पर ही गुजरेगी। यह याद रखिए, अपॉर्चुनिटी सिर्फ अपॉर्चुनिटी होती है, इसे अच्छा या बुरा हम बनाते हैं। आप अगर मेहनती, मुस्तकिल मिजाज और फोकस्ड हैं तो फिर दुनिया की बुरी से बुरी अपॉर्चुनिटी को भी आप अच्छी बना लेंगे। और आप अगर मुंतशिर ज़हन के गैर मुस्तकिल मिजाज और सुस्त इंसान हैं तो फिर आप अपॉर्चुनिटीज के ढेर पर बैठकर भी अच्छे वक्त का इंतजार करते रहेंगे। मुझे एक बार एक नौजवान मिला, वो 200 लोगों की कंपनी का सीईओ था। मैंने उससे पूछा कि तुम सीईओ कैसे बने? उसने चाय का खाली कप मेरे सामने रखा और बोला, जनाब इससे। मैंने पूछा क्या मतलब? वो बोला, जनाब मैं MIT से ग्रेजुएशन करके आया था, मैं इस फर्म में जॉब करना चाहता था, मैंने अप्लाई किया, गुंजाइश नहीं थी, मुझे इंकार हो गया। मैं अगले दिन यहां आया और मैंने सीईओ से कहा कि मैंने जॉब सिर्फ और सिर्फ आप ही की कंपनी में करनी है, आप किसी तरह कोई ना कोई गुंजाइश पैदा करें, आप मुझे किसी भी खाली पोजीशन पर रख लें, मुझे टी बॉय बना लें, वॉशरूम्स की सफाई पर लगा दें, मुझे चौकीदार या नायब कासद ही रख लें, मैं काम सिर्फ और सिर्फ यही करूं। सीईओ ने हंसकर जवाब दिया, हमारे पास टी बॉय की जगह मौजूद है, क्या तुम ये कर लोगे? मैंने उसी वक्त डन कर दिया। मैं 1 माह दफ्तर में टी बॉय बनकर चाय सर्व करता रहा। महीने बाद इनका एक कोडर जॉब छोड़ के चला गया, मुझे उसकी जगह दे दी गई और फिर मैंने पीछे मुड़ कर ना देखा। मेरा आप तमाम नौजवानों को मशवरा है, दुनिया की ऊंची से ऊंची तरीन सीढ़ी भी सिफर से स्टार्ट होती है। आप जब तक सिफर को अपॉर्चुनिटी नहीं समझेंगे, आप सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकेंगे। चुनांचे आपके सामने जो भी ट्रेन मौजूद है, उसमें जगह है या नहीं, आप बस उसमें सवार हो जाएं। मैं गारंटी करता हूं आप इंशाल्लाह अपने उन तमाम क्लास फेलोज से आगे निकल जाएंगे जो स्टेशन पर बैठकर अपने स्टेटस के मुताबिक सीट का इंतजार कर रहे हैं। आपको अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर जरूर चेंज करेगी।